क्योंकि विक्टिम बहुत आ रहे हैं। 55 आदमी इंजर्ड हो गए थे। एक लेडी थी वो बाद में एक्सपायर हो चुकी थी। काफी सारे लोगों की तो यहाँ पर भी मौत हुई है। हाँ, बहुत परिजन सारे लेने सुना आए है। थे। हाँ, हमने सुना था कि कट्टे में बाकायदा जो लाशें थी ना वो लेकर आए हैं कट्टों में। कट्टों में। अब उसको कैसे समेटेंगे, जो पार्ट्स हैं उनके कैसे लेकर आएंगे। लेकिन इस बम ब्लास्ट ने पूरी दिल्ली को झंझोड़ कर रख दिया है। देखिए, बीती रात जो बम ब्लास्ट हुआ उसके जो लोग पीड़ित थे, जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनके जो परिजन है वो यहाँ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। मैडम, आपका कौन है यहाँ लोकनायक हॉस्पिटल? यहाँ जेठ है मेरे। अच्छा, क्या हुआ था? वो वो आ रहे थे, कश्मीरी गेट से आ रहे थे। वो उनके सामने, आंखों के सामने धमाका हुआ और मतलब कि आदमी खुद उनके ऊपर से उछलता हुआ गया। बस उनके समझ में नहीं आया कुछ भी। वो गाड़ी वाड़ी वहीं छोड़ और मेट्रो स्टेशन से अपना अंदर निकल गए। स्कूटी से या बाइक? स्कूटी से थे वो, तो वही छोड़ दी सब वहीं पर ही उन्हें। हाँ, चोट आई है उनके पैर में, जूता वूता ये सब इंजर्ड है। यहाँ पे पूरे पैर में इनके चोट है सारे उसमें। और वो बस फिर उन्होंने फोन करा, वो फौरन जो है ना मेरे हस्बैंड उन्हें लेकर यहाँ गए। काफी सारे लोग। अच्छा, उन्होंने बताया तो होगा उनके सामने कि इतना बड़ा हादसा हुआ था? हमारे सामने बस अभी कुछ नहीं आया। जो फोन पे मेरे हस्बैंड को उन्होंने बताया वही उन्होंने बताया। मैम कि क्या बताया उनके? क्योंकि उनके सामने बताया, क्योंकि जब वो वहां से आ रहे थे तो बहुत आवाज ऐसी थी जैसे जलजला आ गया हो, एकदम आग और धुआं जो हुआ ना उनकी आंखों में, एकदम वो भर गया सब। उनकी समझ में नहीं आया। वो हार्ट पेशेंट है, वो हार्ट बीट्स उनकी ज्यादा तेज हो गई। वो बस उन्होंने फिर वहीं छोड़ छाड़ के स्कूटी, अपनी चाबी वाबी उसकी भी परवाह नहीं करी। वही है, ऐसे टाइम पे इंसान अपनी जान की परवाह करता है। छोड़ छाड़ के वो सब फिर रिक्शे से आए। उन्होंने बताया आप लोगों को कि कितने लोगों की वहाँ पर कैसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने, क्योंकि अभी तो वो हॉस्पिटल में ही आ गए फौरन। इतना तो देखा भी नहीं उन्होंने कि कितने लोगों को क्या हुआ। अच्छा। जो बस दिखा उनके सामने के जो धमाका हुआ, बस उससे वो भी घबरा गए। और हॉस्पिटल में फिर आपके हाँ, उनको लेकर आए। उन्होंने फौरन फोन करा कि मेरे ऐसे ऐसे चोट लग गई है पैर में और ऐसे ऐसे बात है। वो बस उनको तुरंत यहाँ लेकर आ गए फौरन ही। अब वो जब से रात से ही जो है ना वो यहीं पर ही है, 7:30 बजे से। किस नजरिए से देख रहे हो ये बम ब्लास्ट? क्योंकि आज पूरी दिल्ली डर के गई है, दहल गई है पूरी दिल्ली इस टाइम पर। अब पब्लिक प्लेस थी, पूरा पब्लिक प्लेस था। वहाँ पे मेला लगा हुआ था, फेयर लगा हुआ था। कितनी पब्लिक वहाँ पर होगी, कितनी लोगों की जान गई है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका पता ही नहीं लगा कौन है, किस घर से हैं। उनके लोग कितने परेशान हैं इस वक्त, और यहाँ कोई जानकारी नहीं दे रहा। हम सुबह आए थे, उन्होंने कहा यहाँ से 2 नंबर गेट पर जाओ। वहाँ गए, उन्होंने कहा गेट नंबर उस पे जाओ, इमरजेंसी वाले पर। वो जाने ही नहीं दे रहे अंदर। और जिनकी मृत्यु हो गई, काफी सारे लोगों की तो यहाँ पर भी मौत हुई है। हाँ, बहुत सारे सुना है। हाँ, हमने सुना था कि कट्टे में बाकायदा जो लाशें थी ना वो लेकर आए हैं कट्टों में। अब उसको कैसे समेटेंगे, जो पार्ट्स हैं उनके कैसे लेकर आएंगे। बहुत बुरा हाल हुआ इस टाइम पर दिल्ली में जो बीती रात ये बम ब्लास्ट हुआ उसके कारण आप देख सकते हैं। इनका कहना है कि कट्टों में लोग अपने परिजनों की लाशें लेकर आए हैं, समेट कर लेकर आए हैं। वो बहुत भयानक था, बहुत दर्दनाक था। अभी मेरे जेठ यहाँ पर भर्ती है, लेकिन फिर भी मुझे भी परेशान किया जा रहा है कि 2 नंबर पे चले जाइए, 1 नंबर पे चले जाइए। मैं इनसे बात करना चाहूँगी। इनके फादर वहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट हैं। जी, कैसे पता चला आपको कि आपके पापा के साथ ऐसा हो गया है, या बीती रात जो बम ब्लास्ट हुआ? जब मैं ट्यूशन से आया मुझे तो जब पता चला था क्या हुआ। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 15। अच्छा, आपके पापा कहाँ थे उस वक्त? उस वक्त तो वहीं पर ही थे, सामान लेने गए हुए थे, रेफ्रिजरेटर के पार्ट्स। अच्छा, तो ज़्यादा चोटें आई हैं? नहीं, ज़्यादा चोट नहीं आई, बस पैर में चोट लगी है। मतलब आप मान रहे हो कि वो लकी थे कि उनको? जी, पापा ने जैसे बताया होगा परिवार में क्या हुआ था उस वक्त जब? सब टेंशन में आ गए थे एकदम कि क्या हो गया। फिर सब यहाँ पर आए थे, और जब मैं ट्यूशन से आया फिर मुझे भी आना पड़ा। फिर सब, किसी को अंदर जाने दिया नहीं, फिर सब घर पे ही चले गए। पूरा परिवार उस टाइम बहुत ज़्यादा डर गया होगा कि? देखिए, और भी यहाँ पर हमारे साथ परिजन हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये लोकनायक हॉस्पिटल है, जहाँ पर सारे जो मरीज़ जिनको चोटें लगी हुई थी, जिनको गंभीर रूप से चोटें लगी थी, उनको इस हॉस्पिटल में लाया गया था। सर, अशोक रंधावा जी, जो बम ब्लास्ट में जिनको चोटें आई हैं, जो गंभीर रूप से घायल है या फिर जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके लिए वो लगातार सहायता करते आए हैं। आज भी वो सबकी सहायता कर रहे हैं। क्या क्या वो मुहैया कराते हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। वो फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं, राशन देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, कपड़े वगैरह, और भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है
तो वो देते रहते हैं, हम भी करते रहते हैं। मेरा नाम सूरज प्रकाश वैद है, जोगिंदर सिंह 80 ईयर्स ओल्ड, 75 ईयर। हम 40 साल से ये काम कर रहे हैं रोड एक्सीडेंट विक्टिम के लिए, बम ब्लास्ट विक्टिम के लिए। हमने पहले भी काम करा है। 9 जनवरी 1998 को बम ब्लास्ट हुआ था, वहाँ पे भी हमने लोगों का काफ़ी साथ दिया, हॉस्पिटल लेकर गए। ये सारे रिकॉर्ड हैं हमारे पास। CBI में केस ट्रांसफ़र हो गया, एविडेंस देने पड़ते हैं, सब चीज़ें देनी पड़ती हैं। डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। कोई आप पुलिस अच्छा काम कर रहे हैं सर, इसमें डरने जैसी लोग डरते हैं। लोगों को हम अवेयर करते हैं कि आप मत डरिए, आप अवेयर करिए, लोगों को समझाइए। हमारा फर्ज है, हमारा देश है, 150 करोड़ की आबादी, जनता बहुत अवेयर है। और ऐसे मौके के ऊपर जनता आगे आती है, काम करते हैं। बहुत लोग हैं काम करते हैं, हमारी तरह बहुत लोग हैं। अशोक रंधावा जी की तरह बहुत लोग हैं जो काम करते हैं। कई लोग जो है मीडिया के सामने नहीं आते, वो अपना काम करते रहते हैं। 9 जनवरी 1998 को पुलिस हेडक्वार्टर के सामने बम ब्लास्ट हुआ था। आज 27 साल हो गए हैं, 27 साल। जी बिल्कुल। तो 55 आदमी इंजर्ड हुए थे। शुक्रवार का दिन दोपहर को 1:40 पे सबसे पहला आदमी मैं ही था जो मैं अपनी गाड़ी के ऊपर लेकर गया विक्टिम को। और मेरे को लोगों ने बोला वहाँ पे तब क्या होता था मैडम जी, आपको ये बताना चाहता हूँ। एक बम फटता था, दूसरा बम 5-10 मिनट के बाद फट जाता था। डरते थे लोग कि दूसरा बम फट जाएगा। मेरे को लोगों ने बोला दूसरा बम फट जाएगा, आप भाग जाइए। मगर मैंने उनकी परवाह नहीं करी। मैंने फटाफट अपनी गाड़ी में जितने लोगों को विक्टिम को ले जाकर, तब JPN इमरजेंसी उधर था, तो मैं उस फटाफट लेकर गया। उनको बोला ट्रालियाँ खोल दो क्योंकि विक्टिम बहुत आ रहे हैं। 55 आदमी इंजर्ड हो गए थे। एक लेडी थी, वो बाद में एक्सपायर हो चुकी थी। तो फिर बाद में CBI में केस गया, क्राइम ब्रांच वाले आए, मैंने एविडेंस दिए। मैं कई बार एविडेंस देता हूँ, मैं कई बार कोर्टों में भी जाता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। मैं आपके सामने आज भी 75 ईयर ओल्ड, फैमिली है, सब चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस जहाँ की बहुत डेडिकेटेड है। ऐसे मौके के ऊपर पुलिस और पब्लिक मिलकर काम करती है और हमारा देश है, हमें करना भी चाहिए। आप भी पहुँचते हो, आप भी करते हो। अगर आपको भी कोई इस तरह की घटना मिलेगी तो आप भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो हमारा फर्ज है। 2005 को सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे मेन बाजार पहाड़गंज में 20 साल पहले, सरोजिनी नगर में और गोविंदपुरी में। गोविंदपुरी का जो एक बस ड्राइवर था, कुलदीप सिंह उसका नाम है, उसने बम को बाहर फेंका। उसमें कम से कम 60 लोग थे बस के अंदर, DTC बस के अंदर। उसकी आंखें चली गई। उसका बेटा बाद में जन्म हुआ है, वो आज भी जीवित है, आंखें नहीं हैं। अभी आपके हिंदुस्तान टाइम्स में उसकी खबर भी छपी थी और फोटो भी उसकी आई थी। 2005 को ये देखिए, हम अवेयरनेस का प्रोग्राम करते हैं, स्पेशल सेल को लेके चलते हैं और गवर्नमेंट की एजेंसियां जाती हैं, पब्लिक जाती है हमारे साथ। हम बैनर बनवाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। जी, सबको ऐसा ही करना चाहिए। सर मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, क्या कहना चाहेंगे आप भी? आप कितने सालों से ये सोशल हम दोनों साथी हैं। हाँ, हम 40 साल से कर रहे हैं। जैसे अभी आप कह रहे हैं पब्लिक को कैसे अवेयर करें। हाँ। अभी कुछ दिन पहले लाल किले के बैक साइड से एक दादा पोता स्कूटी पे जा रहे थे, तो कार वाले ने वो हिट किया, तो वो बच्चा ऐसे उछल के गया। तो मैंने अरदास की बच्चा बच जाए, वो ठीक। उसके आगे से टांके वांके थे, तो मैंने कहते आज एक हाथ बढ़ाएंगे तो 10 हाथ हेल्प के लिए आ जाते हैं। मैंने उसकी हेल्प के लिए रुका। मेरे साथ कम से कम 15-20 आदमी और आ गए। फिर उसको मैं लेके परमानंद हॉस्पिटल है वहाँ पे गया, दोनों दादा पोते बच गए। तो इसलिए हमें रोड पे चलेंगे, हम तो कहते हैं शांतिपूर्वक रहे, मगर रोड पे चलेंगे एक्सीडेंट भी होगा, सब कुछ होगा। मगर हम किसी अच्छे गुरुद्वारे या मंदिर भी जा रहे हैं, उसको इग्नोर करके उसकी हेल्प के लिए हमें तैयार रहना है। देखिए जिस तरीके से सर सपोर्ट कर रहे हैं, सोशल वर्कर हैं और एज 75 ओल्ड, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं 88। ओके सर, आप 88? मैं 88। ओके। आप लेकिन जो जज्बा है वो बहुत यंग है, लोगों की मदद कर रहे हैं जो बम ब्लास्ट में पीड़ित हैं या फिर एक्सीडेंटल केस है, उसमें ये एक्टिव रहते हैं। लेकिन ये जो राजधानी में इतना बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है, मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहती हूँ, क्या कहना चाहेंगे? जो कई लोगों की जो जानें चली गई हैं। नहीं, ये जो हादसा हुआ है, जो ब्लास्ट हुआ है, ये तो बहुत ही शर्मनाक घटना है। और हम चाहते हैं कि ऐसे जिन्होंने ये कार्य किया है उनको सब कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और जो घायल अभी हमारे हॉस्पिटल में, LNJP हॉस्पिटल में जो एडमिट है, ये तो हम रात से ही सेवा कर रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं। हमारी टीम पूरी लगी हुई है। अच्छा, आप भी एक सोशल वर्कर? हम एक सोशल वर्कर हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है ब्लड डोनेशन की। और मैं लगभग 28 साल से एक्सीडेंट वालों की और ब्लड की सहायता कर रहा हूँ। पिछले गवर्नर अवार्ड मिला हुआ मुझे हरियाणा सरकार से। और हमारी पूरी टीम 12,000 लोगों की टीम है जो पूरे NCR के और NCR के बाहर सेवा करती है। 24 घंटे 7 दिन हम ब्लड की सेवा करते हैं। यदि एक्सीडेंट केस है तो 100% मदद करते हैं। ऑपरेशन और डिलीवरी केस है तो पहले 70% परिवार वाले मदद करो, 30% हम करते हैं। और ये हमारी जो मुहिम है, ये मेरे साथी राजीव जी की डेथ हो गई थी 1998 में, तब से हम ये सेवा कर रहे हैं।
और आगे भी ये जारी रहेगी। और हमारी पूरी टीम तन मन धन से सेवा करती है, चाहे वो 2005 का सरोजिनी नगर ब्लास्ट हो, उसमें हमने राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में ब्लड बैंक में पूरी मदद करी थी, चाहे 2008 में जो इस तरह का ब्लास्ट हुआ था जब ट्रॉमा सेंटर, एम्स के ट्रॉमा सेंटर में हमने मदद करी थी, और आगे भी ये जारी रहेगी। आज भी हम रात से लग रहे हैं, 1 बजे से लग रहे हैं लगभग। ब्लड डोनेशन फर्स्ट फ्लोर ब्लड बैंक है, और हम चाहते हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति ब्लड डोनेट करना चाहे तो वो ब्लड डोनेट कर सकता है फर्स्ट फ्लोर ब्लड बैंक में जाके। और ये मुहिम, इस तरह की जो घटनाएं हैं बहुत शर्मसार है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। और सड़क हादसे में भी लोगों को आगे आना चाहिए, ब्लड डोनेट करना चाहिए, ताकि पेशेंट की जान बचाया जा सके। क्योंकि गोल्डन आवर होता है 1 घंटे का, किसी भी व्यक्ति को उठाने का, उसकी मदद करने का। खुद मेरा भतीजा जो है रोड एक्सीडेंट में 3 साल पहले गुजर गया, उसको उठाने में और उसको हॉस्पिटल पहुंचाने में 11 किलोमीटर दूर ले गए उसको। हो सकता है उसके पास में 3 हॉस्पिटल थे, एक उमकल हॉस्पिटल और एक मैक्स हॉस्पिटल, चाहते तो वहाँ भी ले जा सकते, लेकिन 11 किलोमीटर दूर ले गए। बहुत बड़ा नेक्सेस है एम्बुलेंस का भी, इसमें एम्बुलेंस हॉस्पिटल जुड़े हुए हैं आपस में, जो अपने हॉस्पिटल में ही लेके जाती हुए एम्बुलेंस, ये बहुत बड़ा एक नेक्सेस है। इसको आप डीपली जाओगे तो बहुत बड़ा एक नेक्सेस है एम्बुलेंस और हॉस्पिटल का, प्राइवेट हॉस्पिटल का। मैं सरकारी की बात नहीं कर रहा, प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो उनको मतलब नहीं है उस कैजुअलिटी से, उनको मतलब है अपने हॉस्पिटल की बिलिंग से। और इसका मैं भुगत भोगी हूँ। 3 साल पहले 30 नवंबर को रात को एक्सीडेंट हुआ है मेरा भतीजे का, जो कि उसको मदद मिल जाती, फर्स्ट एड मिल जाता तो हो सकता है शायद बच जाता आज वो। उसको 11 किलोमीटर दूर ले गए उसको। कई ऐसे सोशल वर्कर हैं जो सामने आए हैं और लोगों की मदद करने के लिए अब अस्पताल के अंदर जाएंगे। तो कोई ब्लड डोनेट करवाते हैं, तो कुछ लोग हैं जो राशन पानी, जो भी दवाइयाँ और भी सारी चीज़ें जो हैं वो मुहैया करवाते हैं। लेकिन इस बम ब्लास्ट ने पूरी दिल्ली को झंझोड़ कर रख दिया है। आज कोने कोने से लोग निकल कर आ रहे हैं और उन लोगों की मदद करना चाहते हैं। उन सब को जो बच गए हैं उनको पूरी सहायता करना चाहते हैं कि उनकी किसी भी चीज़ में कोई कमी ना आए। इस खबर को तो यही रोक रहे हैं, लेकिन इससे जुड़े, इस मामले से जुड़ी खबरें मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। झलको